जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग बैगन का गांची छिटने जा रहे हैं। और देख लीजिए ये जो कियारी है उसको पहले से हम लोग डीएपी खाद दे के खबर उभर के इसको पूरा रेडी रखे हुए हैं। और पूरी तरह से इसको खबर के खेत को पूरी तरह से सुखा भी लिए हैं और इस तरह से कियारी बनाए हुए हैं। और कियारी भी बनाए हैं तो इतना चौड़ा बनाए हैं ताकि अगर इसमें खर पतवार अगर आ जाए तो साइड से हम लोग उसको सफाई कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए इस तरह से हम लोग पूरा बनाए हुए हैं। पूरे खेत पे आप देख सकते हैं ये पूरे खेत में बनाए हुए हैं गांची करने के लिए। और गांची हम लोग कर रहे हैं किस बैगन का उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ये जो बैगन है, देखिए ये वाला जो बैगन है ये सनगरो का है। सनगरो का ये छिट रहे हैं जो बैगनी है। देखिए ये जो है बैगनी है। और दूसरा वैरायटी हम आपको दिखाते हैं, ये ओरबी का है। ये ओरबी का पिंकी है। ये भी हम दूसरा वैरायटी में छिट रहे हैं, ये भी बिल्कुल बैगनी है। और एक वैरायटी है जो हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये वाला। ये तीन वैरायटी का हम बैगन छिट रहे हैं। ये भी सनग्रो का है, लेकिन ये जो है ब्लू स्टार में है। ये ब्लू फल आता है इसका। और इसमें एक खासियत है कि ये कोई भी खेत में जल्दी मरता नहीं है। ये वाला बैगन का ये जल्दी मरने नहीं जानता है। ये कोई भी खेत में लगा देते हैं तो आसानी से ये हो जाता है। जैसे ये जो बैगन है उसको हम लगाते हैं तो बहुत ऐसा खेत में ये बैगन मर जाता है। लेकिन ये बैगन जो है किसी भी खेत में लगा दीजिए वो मरने का नाम नहीं है इसका, एकदम बहुत ही अच्छा इसका पैदावार भी है। लेकिन होता क्या है कि बाजार में डिमांड अधिकतर इसका है, इसका थोड़ा कम होता है। हर जगह इसको हर व्यापारी लेना चाहता है। ये जो बैगन है सनग्रो का बैगनी कलर का, उसको हर व्यापारी लेना चाहता है। और ये वाला को कोई कोई व्यापारी लेता है, इसलिए तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड नहीं है मार्केट में और इसका डिमांड ज़्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि ये मरने में बहुत तेज़ी से मरता है और ये मरता नहीं है। किसी भी खेत में रोप दीजिए ये मरता नहीं है। बस अंतर दोनों में यही है। और फल तो इसका बहुत ज़्यादा आता है, इसमें फल बहुत ज़्यादा आता है और इसमें फल थोड़ा कम रहता है। तो यही अंतर है दोनों बैगन में। तो देखिए इस तरह से काट के पहले हम लोग एक कटोरा में इसको जमा करते हैं ताकि हम लोग को छींटने में आसान हो। एक एक पुड़िया काट के छींटने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एक कटोरा में काट के यहाँ पर रख रहे हैं ताकि इसका हम लोग छींट सके आसानी से। क्या कि यहाँ जो पॉलीथीन के अंदर में बहुत सारा बीज है वो लटक जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग पहले एक कटोरा में झाड़ के रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग छिटाई चालू करते हैं। तो और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जो हम दिए हुए हैं पहले डीएपी खाद दे के अच्छी तरह से मिट्टी में उसको मिला दिए हैं कियारी में। अब देख सकते हैं आपको कहीं कहीं डीएपी भी नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं नज़र आएगा। तो इसको मिट्टी में पूरी तरह से हम लोग इसको मिला दिए हैं। अब इसके ऊपर जैसे हम लोग प्लेन भी कर लिए हैं। अब छींटने के समय जो भी हल्का फुल्का कहीं कहीं गड्ढा है उसको प्लेन करते जाएंगे। और फिर इसमें हम लोग बीज पहले डालेंगे, बीज के बाद फिर गोबर खाद देंगे और गोबर खाद के बाद हल्का ऊपर से मिट्टी देंगे ताकि गोबर खाद सिंचाई के समय में पानी के ऊपर ना हो और जो हम बीज डालेंगे वो पानी में उपल ना जाए। इसीलिए हल्का मिट्टी उसमें देना जरूरी है, इसलिए कि वो गोबर खाद के साथ बीज को भी हल्का दबा के रखे, पानी से ऊपर ना आए इसीलिए। तो चलिए अब इसको पहले अब हम लोग काट के फिर छिटना शुरू करते हैं, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो बीज था उसको काट के एक कटोरा में रख लिए हैं। अब इसका हम लोग अच्छी छिटाई करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग निकाले हुए हैं बीज को। देखिए बीज इतना इतना हो गया, ये लगभग 50 पैकेट का बीज है। एक पैकेट में 10 ग्राम का होता है और 50 पैकेट हम इसमें काटे हुए हैं। और अभी जो दूसरा वेराइटी का है वो अभी पैकेट में ही है। आप देख सकते हैं ये दूसरा वेराइटी का है, ये अभी पैकेट में ही है। दोनों अलग अलग वेराइटी का है। तो पहले हम ये वाला वेराइटी छींट लेते हैं जो सनग्रो का बैगनी कलर होता है सो। उसके बाद तब हम दूसरा छीटेंगे जो सनग्रो का ब्लू कलर होता है उसको। क्या है कि बीच में ब्लू कलर देंगे तो उससे हमको पता चलेगा रोपाई के समय उसका पौधा का जो कलर है वो भी ब्लू टाइप का ही होता है पत्ता में। तो इसीलिए उसको हम बीच में छीटेंगे ताकि रोपाई का समय हमको पता चले कि उधर का कौन सा बीज है और इधर का कौन सा बीज है। इसीलिए इस तरह से हम लोग छीटते हैं उसको। क्या है कि पौधा में पता कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये कौन वैरायटी का बीज हम इसमें डाले हुए हैं। क्या है कि भूल भी हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है ये क्यारी को अच्छी तरह से हम लोग प्लेन कर लिए हैं।
या जो नहीं रहता है उसको कर भी लेते हैं, और ऊपर से हम लोग इसको छिटाई करते हैं इस तरह से। चाहे कि लाइनिंग में कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इतना इतना को बीज को लाइनिंग में गिराना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से गिराते हैं। फिर इसके ऊपर में हम लोग गोबर खाद डालेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिर गोबर खाद डालेंगे, और गोबर खाद को भी पूरा तरह से चूर कर लेंगे ताकि वो एरिया को ना खींचे और जितना भी बीज है वो सही सलामत निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, एक वैरायटी का तो हम छिट चुके हैं, और छिटने के बाद देखिए इस तरह से ऊपर से गोबर खाद हम लोग देते जा रहे हैं यहाँ पर। और गोबर खाद के बाद फिर इसमें धुरधुरा जो मिट्टी होता है, एकदम जो पूरा पाउडर टाइप का, उस मिट्टी को हम ऊपर से इसमें देंगे ताकि गोबर को ऊपर से जांच के रखे। हम लोग इसको सिंचाई करेंगे तो गोबर ऊपर पानी में ना उपले और बीज भी पानी में ना उपले, काहे कि बीज भी उपल जाता है और गोबर भी उपल जाता है, और उपलने के बाद उसका जर्मिशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो मिट्टी से ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग ऊपर से मिट्टी देंगे इस गोबर के ऊपर में हल्का हल्का, ताकि गोबर को जांच के रखे और पानी में ना उपले। अब देखिए एक वैरायटी छिटने के बाद हम लोग दूसरा वैरायटी छिट रहे हैं। ये सनग्रो का ही ब्लू स्टार है, तो इसको हम लोग अभी छिटाई कर रहे हैं। तो अभी इसका हम लोग फिर कटाई करते हैं, उसी तरह से कटोरा में रखते हैं इसको, और रखने के बाद फिर इसका छिटाई करेंगे। फिर इसके बाद फिर दूसरा वैरायटी हम छिटना शुरू करेंगे। तो एक एक वैरायटी को कंप्लीट करते जा रहे हैं ताकि हम जब रोपाई करेंगे, इसको उखाड़ के यहाँ से खेत में लगाएंगे, उस समय ना गड़बड़ हो कि हम जिस वैरायटी को जिस प्लॉट में लगाना है उसी हिसाब से हम लोग इसको छीट रहे हैं। क्या कि बहुत ऐसा प्लॉट है जहाँ सनग्रो का जो बैंगनी कलर है वो मर जाता है, तो उसके जगह में लगाने के लिए हम लोग ये ब्लू स्टार जो सनग्रो का है उसको छीट रहे हैं ताकि ये ना मरे उस खेत में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो बीच नाली हम छोड़े हुए हैं सिंचाई के लिए, वहाँ का जो एकदम पूरा चूर मिट्टी है उसको हम निकाल रहे हैं इस तरह से रोड़ा साइड करके, और इसी में गोबर के ऊपर में मिट्टी को हम लोग देते जा रहे हैं। पूरा इस तरह से देते जा रहे हैं ताकि गोबर जो है पानी से ना उपले और बीज भी ना उपले। तो इस तरह से देने से क्या होता है कि जो जितना भी बीज हम डाले हैं वो जर्मिशन अच्छा होता है। वही कारण से हम लोग यहाँ मिट्टी ऊपर से दे रहे हैं, और इसके बाद हम लोग सिंचाई करेंगे तो क्या होगा कि जो गोबर है और बीज है वो पानी में ऊपर नहीं आएगा, यही कारण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।